नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल के सामने राम जेठमलानी की मोटी फीस का संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी खजाने से 3 करोड़ 86 लाख की फीस की मोटी रकम चुकाने का दांव चला, लेकिन इस पर सवाल खड़ा कर दिया उपराज्यपाल ने। तो अब सवाल है कि केजरीवाल के लिए केस में फीस किसे भरनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को या खुद को, आम आदमी कहने वाले केजरीवाल को। जितनी तपस्या मेरी चल रही है, शायद उससे ज्यादा तपस्या आप लोगों की चल रही है। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हां, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। हम सब लोगों को मिलके दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाना है कि अमीर और गरीब दोनों इस शहर के ऊपर गर्व कर सके। भारत माता की। राजनीति की घिसी पिटी लकीर को मिटाकर आदर्शों और मूल्यों की नई राजनीति करने आए थे अरविंद केजरीवाल, और इन पर दिल्ली के लोगों ने इतना भरोसा किया कि अपने विश्वास का सारा वोट इनके नाम कर दिया। लेकिन ऐतिहासिक जीत के साथ मुख्यमंत्री बने केजरीवाल 2 साल बाद जनता बनाम सरकार के एक भयंकर विवाद में फंस गए। अब आप केजरीवाल के नए विवाद की भूमिका समझ लीजिए। जब 1.5 साल पहले केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटालों का चुभता आरोप लगाया था, तो जेटली ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा थोप दिया। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में केस चलने लगा तो जेटली अपना मुकदमा खुद ही लड़ रहे थे, जबकि केजरीवाल ने मशहूर वकील राम जेठमलानी को अपना वकील बनाया। अब उनकी 3 करोड़ 86 लाख रुपए की भारी भरकम फीस केजरीवाल के गले की हड्डी बन गई है। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यह मुद्दा केजरीवाल के खिलाफ तुरूप का मानो इक्का मिल गया है। इसीलिए दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट पर सवाल पूछा कि निजी वकील की फीस देने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया? ये जनता के पैसे पर डाका है। अब आप इस चिट्ठी को देखिए जो केजरीवाल के दफ्तर को राम जेठमलानी के दफ्तर की तरफ से भेजा गया है। इसमें साफ लिखा है कि राम जेठमलानी की फीस सिर्फ 1 करोड़ रुपए है और वो कोर्ट में हर पेशी पर सिर्फ 22 लाख रुपए लेते हैं। अब तक केजरीवाल के लिए जेठमलानी अदालत में 13 बार पेश हो चुके हैं। इस लिहाज से कुल खर्च हुआ 3 करोड़ 86 लाख रुपए। इस पैसे के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी सरकार के कानून विभाग को एक नोट भेजा। इसमें यह भी लिखा कि इस फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजने की जरूरत नहीं है। सिसोदिया ही दिल्ली के कानून मंत्री भी हैं। लेकिन मुद्दा बड़ा था, लिहाजा कानून विभाग ने साफ कह दिया कि जेठमलानी को बिल भुगतान करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। कानून विभाग की आपत्ति इस बात पर भी थी कि जब केस सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर दिल्ली सरकार जेठमलानी का खर्च क्यों उठाए। एलजी अनिल बैजल ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से सलाह मांगी। इस पूरे मामले में राम जेठमलानी भी सामने आए। जेटली से उनकी अदावत जग जाहिर है और जेटली से केजरीवाल भिड़ गए तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर वो केजरीवाल के लिए आज भी खड़े हैं। Sorry, there is no personal case against the chief minister. It is all related to his capacity as a chief minister and as a politician. Right. Sir, is he allowed to take funds from the treasury under law and propriety? That's what he is not khajawing the money, he is not stealing the money. He is asking it officially by proper bills which have been submitted to the Lieutenant Governor. बीजेपी तो बोल ही रही है कि केजरीवाल की राजनीतिक चाल उनके आदर्शों के उस चाल से मेल नहीं खाती जिसका वो हवाला देते रहे हैं, और केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अपनी जेब से क्यों भरूं। सवाल यह है कि जब दिल्ली सरकार के पास अपने नियुक्त सरकारी वकील हैं तो जेठमलानी जैसा भारी भरकम फीस लेने वाला वकील करने की क्या जरूरत थी। दूसरा सवाल यह है कि क्या किसी मुख्यमंत्री की यह स्टेट ड्यूटी हो सकती है कि वो केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ निजी आरोप लगा सके। तीसरा सवाल यह है कि अगर निजी स्तर पर आरोप लगता है तो फिर खर्च भी खुद ही क्यों न वहन करना चाहिए।
जो डेफेमेशन है एक जुर्म है और एक सिविल रॉन्ग भी है। जो उन्होंने प्राइवेट कैपेसिटी में बात कही, ये कोई ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस तो नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कि फ़ाइल के ऊपर ऑर्डर किया हो कि इन्वेस्टिगेशन हो, या उन्होंने पुलिस को FIR लिखवाई हो, या उन्होंने PE ऑर्डर की हो। कानून के दांव पेच अपनी जगह है, राजनीति का खेल अपनी जगह चल रहा है। केजरीवाल की पार्टी मानने को तैयार नहीं कि कुछ गड़बड़ किया है, और विपक्षी मानने को तैयार नहीं कि केजरीवाल की दलील में इंच भर भी दम है। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। यूं आपको याद होगा जब जेठमलानी ने केजरीवाल का केस लिया था, तब उन्हें मुफ्त में लड़ने की बात कही थी। आज वो फीस 3 करोड़ 86 लाख की हो गई। वैसे एक बात जरूर रही कि अदालत में जेठमलानी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर इतने चुभते हुए और तंज भरे सवाल किए कि जेटली के मन में उन सवालों की चुभन काफी दिनों तक रही होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर जब 10 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा ठोका, तो कोर्ट में जेटली की मुठभेड़ जाने माने वकील राम जेठमलानी से हुई। हम आपको दिखाते हैं कि 6 मार्च को जब अदालत बैठी तो क्या हुआ। सबसे पहले जेटली से जेठमलानी ने पूछा कि क्या आपके सम्मान को पहुंची चोट का मामला महानता के निजी एहसास से तो नहीं जुड़ा है? मेरे सम्मान की जितनी हानि हुई है उसका आकलन मुश्किल है। आपने कैसे तय कर लिया कि आपके सम्मान की भरपाई नहीं हो सकती? मेरी पृष्ठभूमि, कद और इज्जत को देखा जाए तो जो नुकसान मेरे सम्मान को पहुंचा उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अदालत में एक दिग्गज वकील जेटली से दो हाथ करने वाले जेठमलानी की करोड़ों की फीस का मामला सियासी विवाद में फंसा है। वैसे जेठमलानी कह रहे हैं कि वो गरीबों की श्रेणी में रखकर केजरीवाल के लिए केस लड़ लेंगे। For some reason he is not allowed to pay from the government treasury. I will work free for him if he can't pay fees as an individual. 6 मार्च के चुभते सवाल से मन नहीं भरा तो 7 मार्च को जेठमलानी अपने सवालों की तरकश ले आए। आप अमृतसर से चुनाव लड़ रहे थे तो भी गुजरात से राज्यसभा सदस्य थे। हाँ। तो आप पहली बार लोकतंत्र में अपनी ग्रेट रेपुटेशन टेस्ट कर रहे थे। चुनावों में कई फैक्टर होते हैं, सिर्फ प्रत्याशी की रेपुटेशन का सवाल नहीं होता। याद रहे कि केजरीवाल भी लोकसभा का चुनाव वाराणसी में 3.5 लाख वोटों से हारे थे। क्या आप 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारे? सही है। क्या आप पत्रकार मधु किश्वर को जानते हैं? मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे नहीं पता ये उन्होंने कब कहा। उन्होंने एक लेटर लिखा था कि जेटली और उनके परिवार ने DDCA से रुपया कंपनियों में भेजा है। मुझे नहीं पता ये उन्होंने कब कहा। ये दिसंबर 2015 का ट्वीट है और केजरीवाल ने सिर्फ इस पर रीट्वीट किया था। पब्लिक लाइफ में रहने वालों के लिए सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना बयान आते रहते हैं, लेकिन जब कोई CM इन बयानों को अपनाता है तो ये गंभीर अपराध हो जाता है। बार बार झूठे आरोप लगाने पर मैं कार्रवाई के लिए मजबूर हो गया। जेटली के अदालत में दिए बयान को आम आदमी पार्टी केजरीवाल के पक्ष में जोड़ रही है कि जब उन्होंने मुकदमा मुख्यमंत्री के खिलाफ किया है तो कानूनी खर्चा आपके संयोजक केजरीवाल क्यों देंगे? सवाल ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी की क्या जमीन का कोई मसला चल रहा है क्या? क्या उनके घर का मसला है क्या? क्या उनकी नौकरी का मसला है क्या? क्यों जब मुख्यमंत्री के तौर पर अरुण जेटली उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। अदालत में जेठमलानी के चुभते सवालों से जेटली कसमसा कर रह गए होंगे। अब फीस पर मचे बवाल पर जेठमलानी के मुवक्किल केजरीवाल कसमसा रहे होंगे। अनुषा सोनी के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। जब ईमानदार राजनीति की दुहाई देकर केजरीवाल सार्वजनिक जीवन में आए तो उनके निशाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद सबसे ज्यादा रहते थे। आज जब सरकारी खजाने से उनके वकील के लिए पैसा देने की बात आई और वो भी करोड़ों में, तब लालू उनके लिए एक मंत्र लेकर आए हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ डीडीसीए में घोटाले का आरोप उस मधु किश्वर ने लगाया जो वक्त बेवक्त बीजेपी का समर्थन करती रही। लेकिन उनके आरोपों के ट्वीट को जैसे ही मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे केजरीवाल ने रीट्वीट किया, जेटली दुखी हो गए। जेटली के मानहानि का जवाब देने के लिए केजरीवाल ने जेठमलानी को वकील तो बना लिया, लेकिन उनकी फीस मुश्किलों का सबब बन गई है। वैसे चुटकी में ही सही, लेकिन केजरीवाल को राहत देने के लिए लालू आधम के। उनको पैसा की क्या कमी है चाचा को? हमारा जितना केस है हम लोगों से तो एक पैसा नहीं लिया। लोग सोचता होगा कि हम लोग पैसा, हम लोग को कहाँ पैसा आगे देते हैं उनको। तो वो तो अपना पुराने वकील हैं और उनको जरूरत क्या है। यूं तो जेटली का कहना है कि उनकी मानहानि का कोई आंकलन नहीं हो सकता, लेकिन इसके नुकसान की भरपाई के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग रख दी। कमाल देखिए कि अभी मामला चल ही रहा है और जवाब पक्ष के वकील की फीस ही 4 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो। तो विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।